मेले पे ये 2 ड्रेस मैंने निकाले थे, लेकिन फ़िलहाल मैं यही पहनने लगी हूँ। ये निकाला था, ये थी शर्ट खादी की और साथ इसकी ये कैप्री, बट मैं ये नहीं पहननी, अब मैं ये वाला पहनूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये सादा सा ये मैंने लिया था उधर से सेठी वालों से, ये सादा सा फ्रॉक है, ये पहनूँगी। और तू फिल्म रामीस, मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। हुरैन को मज़ा आया? हुरैन को मज़ा आया? कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। नताशा के फूड चैलेंज का दिन है और बस नताशा के डैडी का दिल कर रहा है कि आज ना सब कुछ खिलाएं, लेकिन आज क्या करें, हमारे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो करते हैं प्यार बहुत ज़्यादा नताशा की फैमिली से है। उन्होंने तो आज ईद करा, आज ना ये मिस्टर नवीद मुझे लेके देंगे, भी शॉपिंग करवाएंगे और आज इनका जेब मैंने ना हाल ही करवा देना है। बताएं मुझे क्या क्या लेके देंगे? शॉपिंग आप लोग करेंगे, आज शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, आम जा सकते हैं। चलें जी, आज आम इजाज़त जो है ना वो है, और कोई 10-12 सूट तो मुझे लेने ही चाहिए। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं जी सूट, डैडी पीछे हमारा वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें, मुझे पसंद आया, लेकिन इसमें बहुत सी कढ़ाई थी। और यहाँ पे और देखें, ये सूट लिया है मैंने, ये सिस्टर से बहुत प्यारा सूट दे रही है ये, और इसके साथ ये है पजामा इंस्टाग्राम पे जी। ये इनका जी इंस्टाग्राम है, और इनके पास देखें जी ज्वेलरी भी है माशाल्लाह से, और इनके पास कपड़े भी हैं, तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। और ये इनसे जी मिस्टर नवीद ने मुझे लेके दिया सूट, थैंक यू जी आपका। और तो बहुत दुआएं करते हैं, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो मैंने कहा नताशा वालों ने आना है 4:30, आज मैं शायद कुछ और भी मांगी थी, मुझे अल्लाह दे। मैंने सिर्फ चक्कर ना, आपको तो 2 लड़कियाँ खड़ी, मैंने वो से देखे, ठीक है मेरे फेस टू फेस मुलाकात होगी, पहली दफ़ा देखने बड़े काम से, तो चलो उसमें भी आपको ये सभी देंगे से बनती है ना, आगे बहन भाई सभी बहन भाई होती है, लेकिन जो होती है 4 रूम है, तो जब नहीं समझ से ज़रूर हमारे घर इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। हर वक्त देखती रहती हूँ, बातें भी बड़ी अच्छी होती हैं और सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है। और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, बेटी भी माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक सबको, जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में, परदेश वालों को, जहाँ पे भी हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह ताला ना सिर्फ ये ईद बल्कि आने वाली हर ईद आप लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत सारी खुशियों वाली लेके आए, आमीन। आज का व्लॉग आप लोगों ने ना बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये व्लॉग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और यहाँ पे सुबह सुबह हो रही थी जी क्लीनिंग, बच्चे जो है ना सो रहे थे, और मेरा दिल था कि मैं सुबह सुबह ना सारा घर अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर लूँ। नताशा को भी आज मैंने नहीं उठाया था, वो जब उसको खिड़खिड़ की आवाज़ें आई ना बाहर से, तो फिर उठ के वो खुद ही आ गई। तो वरना मेरा दिल था कि आज ना बस मैं ये वाला पोर्शन जो है ना सिजोर वाला ये सारा साफ़ कर लूँ, और बाकी जो मेरा बेडरूम है उसकी भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ।
साथ ही साथ लर्निंग भी चल रही थी। फिर उठ के आ गई नताशा और उसने जो है ना वो सारी सब्जी वगैरह मुझे बना के दे रही थी, मेरी हेल्प करवा रही थी। मैंने यहाँ पे बना रही थी शलजम और खाना बना के आज हम लोगों ने कहाँ जाना था, आज हम लोगों ने जाना था जी ईद मिलन पार्टी पे। बच्चे जो है ना वो उठ के आ गए थे। नवीद गए हुए थे हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए। बच्चों को दिया यहाँ पे नाश्ता कि वो करें हल्का सा ब्रेकफास्ट। और हमारे यहाँ आपको मैंने बताया था फ्रांस में जो ईद से एक दिन पहले ईद मिलन पार्टी होती है ना, वो थी आज। और यहाँ पे देखें जी मैंने 2 ड्रेसेस अपने निकाल के रखे और मुझे था कि इसमें से मैं कौन सा पहनूं। एक तो मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन नताशा ने कहा मामा बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और शाम तक ठंडी हवाएं रात तक हैं, तो प्लीज़ आप जो है ना वो थोड़ा सा कोई गर्म सूट पहने ताकि आपको ठंड ना लगे। फिर इन दोनों में से एक सेलेक्ट करने के बाद तो मेरे भी प्लान बदल गया। मैंने कहा कि नहीं, ये तो लोन के सूट में बहुत ठंड लगेगी, तो मैंने इनको फिर चेंज किया। मेरी एक अपॉइंटमेंट थी तो मुझे ना पहले निकलना पड़ा। मैं और नताशा जा रहे थे पहले और मुझे था कि नवीद चलो ना शाम के टाइम जो है वो नवीद आ जाएंगे। और मुझे था कि डायलिसिस करवा के शाम को अगर नवीद की तबीयत ठीक हुई तो वो आ जाएंगे। नवीद ने कहा कि मैं ना बच्चों को लेके ज़रूर आऊँगा। लास्ट ईयर भी हम लोग जो है वो नहीं गए और ऑब्वियसली यहाँ परदेश में बहुत दिल करता है ना कि कोई पाकिस्तानी फेस्टिवल हो इस तरह का, तो बच्चों को अपने कल्चर से टच रखने के लिए वहाँ पर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं और नताशा घर से निकली ना तो इस टाइम तो मौसम बहुत अच्छा था। और ये देखें जी मैं और नताशा सेम ड्रेस पहन के आ जा रहे थे और ये नताशा ने कहा मामा हम ये ड्रेस पहनेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। सेम हमने पहने यहाँ पे ड्रेस और खाना शाना बना के रख के पूरे घर की क्लीनिंग करके फिर जैसे यहाँ पे मैं ट्रेन में आके बैठी तो मेरा दिल करे मैं बस सो जाऊं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वहाँ पे हमारे इतनी सारी मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे था कि चंद लोग होंगे, लेकिन मैं तो देख के हैरान रह गई कि इतने सारे लोग फ्रांस से हमें देखते हैं वीडियो के जरिए भी। आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने इतनी सारी मोहब्बतें दी। जो मेरे बच्चों को मुझे देखता था फ़ौरन इतना एक्साइटेड होकर हमसे मिल रहा था ना, हर एक ने बड़ी मोहब्बत से हर एक हमें मिला। कोई कह रहा था प्लीज़ हमारे साथ आके खाना खाएं, कोई कह रहा था प्लीज़ हमारे साथ आके कुछ खाएं कुछ पिए। इतनी सारी मोहब्बतें आप लोगों ने दी, बस मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। ये मोहब्बतें और ये इज़्ज़तें अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली होती है, जो इंसान के दिल में किसी के लिए मोहब्बत डालती है। वरना मैं कौन, ना चीज़ सी चीज़, और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इतनी सारी मोहब्बतें दी हैं, मैं इतनी मोहब्बतों के कहाँ काबिल थी। लास्ट ईयर ना मेरा दिल था तब हम जाते, लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने इत्तेकाफ़ किया और बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है अकेले नहीं जाते, मामा के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाते। तो मैंने तो उन्हें कहा था कि आप लोग डैडी के साथ अगर तबीयत ठीक हुई तो चले जाना। तो फिर बच्चे जो हैं वो नहीं गए थे, तो इस दफ़ा तो मुझे था कि चलो मैं इनको ज़रूर लेके जाऊँगी। और मुझे इतना प्यार आया ना वहाँ पे जाके। रामीज़ मुझे कहता है मामा पाकिस्तान में ईदें ऐसी होती हैं, पाकिस्तान में इस तरह का ये सब होता है। कितना अच्छा लग रहा था। एक तो वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग थे, फिर इतनी सारी रौनकें, ये सब चीज़ें। और फिर जब हम लोग अपार्टमेंट से फारिग हो गए ना, तो फिर मैंने और नवीद ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया और पहुँचते तकरीबन 6:30-7 बज गए थे वहाँ पे। बस हुरैन की तबीयत जो है ना वो जाते हुए थोड़ी बस में ख़राब होगी, क्योंकि सैटरडे संडे ये ट्रेनों का बड़ा ज़्यादा इशू करते हैं और हमारे घर से जो है ना 5-6 टाउन तक ट्रेन नहीं थी, फिर बस लेनी पड़ी, जिसकी वजह से हुरैन बेचारी तो सारे रास्ते वॉमिटिंग करती गई। और बस वहाँ पे जाके फिर जल्दी से हमने ना हुरैन के लिया एक अच्छा सा ड्रेस और उसके ड्रेस हमने चेंज करवाया। यहाँ पे देखें जी इतना जोक रश था ना कि बस पूछे ही ना। हालांकि ये इवेंट जो है ना ये दिन 1 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होता है, लेकिन माशाल्लाह वहाँ पे पूरे दिन के लिए इतना सारा रश होता है ना कि पूछे ही ना। और फिर उसके अलावा क्या अपने कल्चर के खाने, रात की ये परी वाली क्यूट वाली ये फ्रांस का तोता है। सब लोग इतनी सारी मोहब्बत से मिल रहे थे। बच्चों को ऑब्वियसली आप लोग देखते हैं, तो बच्चों को देखते साथ, नवीद को देखते साथ सबको पता चला था कि ये हमारी फैमिली ही है। सब ने बहुत मोहब्बत हमें दी। नवीद को था कि चलो आज आप लोग ना कुछ खरीद लो। यहाँ पे हुरैन का एक ये फ्रॉक देखा, लेकिन फिर ये नहीं लिया, काफ़ी लूज़ था और बच्चे तो आपको पता है इतने सारे वीक है ना। और हुरैन नताशा मैडम को मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि कुछ ड्रेस अच्छा सा ले लो, उससे तो फिर जस्ट एक कुर्ता ही लिया, क्योंकि कुछ ड्रेसेस तो इतने सारे खुले से थे और फिर इतने हैवी ड्रेसेस थे। नताशा को तो बस सिंपल सा कोई ड्रेस चाहिए था। एक एलिगेंट सा ड्रेस उसे बहुत पसंद आया था, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। फिर उसने कहा नहीं मम्मा इतना कॉस्टली मैं नहीं लूँगी, और फिर उसने एक कुर्ता ही लिया, जो आपको मैं इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में दिखाऊंगी कि उसने कौन सा कुर्ता लिया।
क्या मज़ेदार किस्म के खानों के स्टॉल थे और उसके अलावा इतने सारे स्टॉल्स थे जहाँ पे डिफरेंट लोग मेहंदी लगा रहे थे। मेरी बहुत प्यारी एक आपी इतनी मोहब्बत करने वाली वो हमसे मिली वहाँ पे। उन्होंने बच्चों के साथ बहुत शौक से जो है ना वो पिक्चर्स भी बनवाई। जज़ाकल्लाह खैर। इतनी सारी जब आप लोग मोहब्बत करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। नताशा को ज्वेलरी का शौक है लेकिन उसको बहुत हैवी सा कुछ भी नहीं चाहिए होता। कपड़ों में भी उसकी चॉइस होती है, बहुत सिंपल सा मामा ड्रेस होना चाहिए। ज्वेलरी में भी, हर चीज़ में भी। तो ज्वेलरी तो उसने कुछ भी नहीं ली। कपड़े भी उसने जब यहाँ पे देखे उसने कहा नहीं मामा ये तो सब बड़ों वाले हैं, और फिर उसने कोई भी ड्रेस जो है वो नहीं लिया था। मुझे हालांकि इतना था कि चलो वो एक 3 पीस सूट तो ज़रूर लेती, बट फिर उसने नहीं लिया। 2-3 उसको पसंद ज़रूर आए थे बट उसमें उसकी साइजिंग ही नहीं थी। हाँ, बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी जैसे हुरैन की एज की हैं, लेकिन बड़ों की तो माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी थी। और मैं कहती हूँ परदेश में देश की रौनकें जब अच्छी लगती है ना तो थोड़ी देर के लिए आप पता नहीं कहाँ खो से जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने प्यारों में वापस चले आए हैं, जैसे आप किसी गैर मुल्क में नहीं, शायद किसी अपने ही मुल्क में हैं। और हुरैन मैडम तो इतनी एक्साइटेड थी ना कि बस पूछे ना। अब क्या बताया हमें चैनल का नाम? चलें जी, यहाँ पे देखें जी हमें बहुत प्यारी एक यूट्यूबर मिली है, समियाज़ वर्ल्ड। तो इनके चैनल को भी सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी, समियाज़ वर्ल्ड। चलें ठीक है। फिर वहाँ पे हमें एक यूट्यूबर भी मिली और इनके चैनल को भी आप लोगों ने ज़रूर सपोर्ट करनी है। और इतनी सारी मोहब्बत से वो मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आप लोगों ने जब इतनी मोहब्बतों से इतने सारे हमें खाने भी खिलाए ना तो जज़ाकल्लाह खैर। और एक आंटी तो मुझे इतना प्यार आया, वो इतनी मोहब्बत से मिली। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद आपके बच्चों को ना गोलगप्पे अपने हाथों से बना के जो है ना वो खिलाऊंगी। और एक सिस्टर जो है ना उन्होंने जैसे ही नवीद को देखा तो वो जल्दी से जो है ना नींबू पानी का ग्लास लेके आई। उन्होंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं पीनी लेकिन ये नींबू पानी ज़रूर ट्राई करें। तो मैं कहती हूँ कौन करता है इतनी मोहब्बतें, कौन डालता है दिल में इतनी सारी मोहब्बतें? अल्लाह ताला की ज़ात ही डालती है, वरना हम ना चीज़ कौन लोग हैं। ये वाला फिर ड्रेस जो है ना ये हमें लिया हमने हुरैन का, और शुक्र है कि हाल के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। एक वो दिन था जब फ्रांस आने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ करती थी कि जब हम इटली से आए तो इटली में बहुत ज़्यादा लोगों से हमें प्यार मिलता था। वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी हम सब का आपस में बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। एक वो वक्त था जब मैं यहाँ पे आई ना तो मुझे हर चीज़ इतनी अजनबी से लगती थी, ये माहौल, ये हर चीज़। और मैं कहती थी या अल्लाह ये कहाँ आ गए जहाँ हम ना किसी को जानते हैं ना कुछ। हम पाकिस्तानी जहाँ पे भी चले जाए ना हम अपने रिश्तों के लिए हमेशा जो है ना रिश्तों के भूखे ज़रूर होते हैं। हम इन मजहबी लोगों के कल्चर में कभी भी नहीं ढलना चाहते कि हमें ना किसी की परवाह हो ना हमें किसी की ज़रूरत हो। सो अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यूट्यूब के ज़रिए मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग दे दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मोहब्बत करने वाले लोग दे दिए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को रहती दुनिया तक सलामत रखे। एक तो रश इतना ज़्यादा था, ऊपर से मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी जो है ना वो बहुत ही डाउन थी, तो इतनी ज़्यादा वीडियोस जो है हम लोग नहीं बना सके। फिर ये वो आंटी जो है ना नताशा के लिए बहुत मज़ेदार किस्म के गोलगप्पे बना के लेके आई, और बच्चों ने तो माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि नवीद की तबीयत जो है वो थोड़ी सी बेहतर थी और थोड़ा सा वो भी हमारे साथ निकले, थोड़ा सा फ्रेश हुए। अल्लाह करे नवीद जल्दी से ठीक हो जाए ना तो फिर हम लोग भी यहाँ पे जाके ना एक स्टॉल लगाया करें और खाने का इसी तरह से। और मैं कहती हूँ कुछ ट्रेडिशनल फूड्स जो होते हैं ना पाकिस्तान के, जिसको हम तरसते ही रहते हैं, जब वो हमें नज़र आते हैं ना तो बस खुशी देखने वाली होती है। आंटी ने ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ़ालूदा भी बना के दिया। एक बहुत ही मेरे से मोहब्बत करने वाली हमारी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ था। बहुत मज़े के खाने थे, उनका हलीम बहुत मज़े का था और रस मलाई की तो क्या ही बात थी। सो थोड़ा हम लोगों ने ना इंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे देखें जी ये रेल और कुछ इस्लामिक चीज़ें थी, लेकिन इनकी तो इतनी ज़्यादा प्राइस थी ना कि बस। रेल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी लेकिन ये 50 यूरो की थी, बहुत कास्टली, तो भी हमने ये नहीं ली। सफ़र हालांकि हमारे घर से काफ़ी दूर है लेकिन साल में एक दफ़ा ये इवेंट लगता है, और इवेंट भी स्पेशल अपना पाकिस्तानी अपना देसी हो तो बस फिर जाना पड़ता है। ये ना आज ना ये मिस्टर नवीद मुझे लेके देंगे, अभी शॉपिंग करवाएंगे
और आज इनका जेब मैंने ना खाली करवा देना है। बताएं मुझे क्या क्या लेके दें। शॉपिंग आप जो कहेंगे आज शॉपिंग कर सकते हैं मेरी तरफ से। अच्छा आम इजाज़त है। चलें जी, आज आम इजाज़त जो है ना वो है, और कोई 10-12 सूट तो मुझे लेने ही चाहिए। उसके बाद जी देखें नवीद साहब को हमने लिया साथ। मैंने कहा चलें जी करवाएं ज़रा अपनी बेगम को भी थोड़ी सी शॉपिंग, और उन्होंने कहा हाँ आज खुली ऑफर है, जो सा मर्जी ड्रेस ले लो। खैर मैंने भी एक कुर्ता लिया था और एक ड्रेस लिया था। मैंने और नताशा ने जो है ना वो सेम कुर्ता लिया जो हम पहनेंगे ईद वाले दिन, और फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल गया कुर्ता। साथ ही फिर मैंने जो ड्रेस लिया वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। हमारी माशाल्लाह से देखें सिस्टर्स यहाँ पे पाकिस्तानी कितना सारा काम कर रही हैं, कि जिसने कुछ ने कपड़े के स्टार्स लगाए हुए थे, किसी ने ज्वेलरी के स्टार्स लगाए हुए थे माशाल्लाह से, किसी ने मेहंदी के स्टार्स लगाए हुए थे माशाल्लाह। 2-3 हमारे सब्सक्राइबर्स इतनी मोहब्बत करने वाली मिली, उन्होंने कहा हमसे ज़रूर मेहंदी लगवाएं। और हुआ क्या कि ज़ाहिरा नवीद इतनी ज़्यादा वहाँ पे बैठ नहीं सकते थे, और फिर मेहंदी पे टाइम भी बड़ा लग जाना था, तो बस फिर मेहंदी नहीं लगवा सके। हाँ जी जरूर वो आगे देखो। तो मैंने उसको स्पेशल फीमेल भी आई, हमारा वो स्टार भी है जिसका चार्ट ना। अच्छा हाँ जी। तो मैंने कहा नताशा वालों ने आना है 4:30 3:30 बजे जाने। आज मैं शायद कुछ और भी मांगती, मुझे अल्लाह दे। मैंने सिर्फ चक्कर ना आपको तो 2 एक वहाँ पे सिस्टर्स मिली इतने प्यार से, उन्होंने कहा मैं ज़िंदगी में कभी कभी बहुत यहाँ परदेश में परेशान होती हूँ ना, तो आपकी वीडियोस मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। आप इतनी बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करती हैं ना, तो हमें देख देख के बहुत मोटिवेशन मिल रही होती है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला बस ये मोहब्बतें हमेशा सलामत रखे, आमीन। यहाँ पे देखें जी कौन सा ऐसा स्टाइल था जो मैंने बाजी नताशा को नहीं फिराया। बहुत इसे मैंने कहा कोई तो एक ड्रेस जो है ना वो पसंद कर लो, लेकिन मैं तो कहती हूँ यहाँ पे हर सिटी में ना कम से कम 1-2 ज़रूर पाकिस्तानी ड्रेसेस की शॉप्स होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जब वापस आने के लिए निकले ना, तो नवीद बाहर खड़े हुए थे दरवाजे के पास। मैं बच्चों को लेके निकल रही थी ना जाने के लिए, तो वहाँ पे हमें एक सिस्टर मिली, और वो नवीद के पहले मिली, उसके बाद फिर वो हमें मिली। और मुझे नहीं पता था कि वो लोग जस्ट अभी जो है ना वो आए थे। उनका अल्लाह हाफिज़ कह के जैसे हम लोग बाहर आए ना, उन्होंने कहा नहीं चले हम आप लोगों को ना ड्रॉप करके आते हैं, आप लोग कहाँ ट्रेनों बसों में धक्के खाते रहेंगे, हम छोड़ के आते हैं। और बिलीव करें अपना फंक्शन वो छोड़ के वो जस्ट एंटर ही हुई थी, फ़ौरन हमारे साथ वो वापस आ गई। और मुझे नहीं पता था, मुझे रास्ते में आके पता चला कि वो लोग तो जस्ट अभी आए थे। और बस मैं कहती हूँ कुछ नेकियों की तौफीक भी ना अल्लाह ताला बस स्पेशल लोगों को ही देता है। और वो हमें घर तक भी ड्रॉप करके गए। जो सफ़र मैं कहती हूँ 3-4 घंटे में होना था ना, वो सफ़र 1.5-2 घंटे में वो बस हमें घर तक ड्रॉप करके गए, और बहुत इजीली आसानी से हम लोग घर वापस आ गए। अल्लाह ताला उन लोगों को भी बहुत सा अजर दे, आमीन। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो, आमीन। बहुत खुशी से ईद सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर, फी अमानिल्लाह।